ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने भजनलाल सरकार का ऊर्जा क्षेत्र का रिपोर्ट कार्ड रखा। इस दौरान मंत्री ने भजनलाल सरकार की उपलब्धियां गिनाई। कहा, जितना काम गहलोत सरकार ने 5 साल में किया उससे कहीं ज़्यादा काम हमने 2 साल में कर दिखाया है। एनर्जी सेक्टर में सबसे ज़्यादा निवेश आया है, चोरी छीजत रुकी है, घाटा कम करने में हम सफल रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि किसान अन्नदाता के साथ ऊर्जादाता भी बन रहा है। लाल सरकार ने बिजली के क्षेत्र में किस तरह की उपलब्धियां हासिल की, मेरे साथ मौजूद हैं ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर। नागर साहब, क्या लगता है 2 साल बनाम 5 साल, क्या लगता है कि 2 साल में आप लोगों ने उतना काम कर दिखाया जितना गहलोत सरकार 5 साल में भी नहीं कर पाई थी? देखिए, हमने जिस तरह से इन 2 सालों में बिजली तंत्र को सुदृढ़ करके और बिजली का उत्पादन भी बढ़ाया है, बिजली के सेक्टर में हमने ट्रांसमिशन को भी सशक्त किया है और इसका नतीजा परिणाम है कि हम इन 2 साल में ही 22 जिलों में किसानों को दिन में बिजली दे पा रहे हैं। और ये हमारी उपलब्धियां हैं जिनके माध्यम से आज जनता में ये मैसेज है कि एनर्जी सेक्टर में जितना काम हो रहा है वो निश्चित रूप से इस कार्यकाल में वो कभी नहीं हुआ, ना आगे होगा, ऐसा आम जनता कह रही है। और ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। गहलोत सरकार 100 यूनिट बिजली फ्री दे रही थी, आप 150 यूनिट का वादा आप लोगों ने किया था। किस तरह से वो जो आपका वादा था वो आगे बढ़ रहा है? देखिए, उन्होंने 100 यूनिट बिजली का वादा करके राजस्थान सरकार के ऊपर भार डाला था। हमने उस 100 यूनिट बिजली को कैसे उस भार को कम करने के लिए 150 यूनिट की हम योजना लेकर के आए हैं। इसको ठंडे बस्ते में डालकर रखेंगे? नहीं, स्मार्ट मीटर लगभग रोजाना लग रहे हैं और वो चालू है, निरंतर लग रहे हैं। स्मार्ट मीटर की कोई ऐसी दिक्कत अभी आ नहीं रही है। ये तो केवल कि कुछ राजनीतिक दल जिन्होंने इस स्मार्ट मीटर को शुरू किया था वही इसका विरोध करने पर आ रहे थे। और निश्चित रूप से ये जनता के लिए आने वाली भविष्य की आवश्यकता है। स्मार्ट अगर हम देश करना चाहते हैं, स्मार्ट हम हमारा जो है वो शहर करना चाहते हैं, तो हमारा घर स्मार्ट क्यों नहीं हो जी? आज स्मार्ट मीटर लगेगा तो उसको अपने घर के कंजम्पशन को व्यवस्थित करने में, उस उपभोग को ठीक करने में सहायता मिलेगी, क्योंकि उस पर आने वाले कंजम्पशन के डेटा उसके मोबाइल पर आएंगे ऐप के माध्यम से, और वो वहाँ देख पाएगा कि मेरा अनुपयोगी कोई किसी तरह का अगर कोई घर का हमारा उपकरण नहीं चल रहा है तो उसको बंद करके हमारा उसका मीटर को भी व्यवस्थित कर पाएगा, उसकी हमारी जो बिजली को भी बचा पाएगा। और क्या चोरी को रोक पाने में आप कामयाब रहे हैं? क्या लगता है आपको कि जो घाटा था उसको आप कम कर पाने में आपको कामयाबी मिली पिछले 2 साल में? देखिए, जो घाटा था उसको हम 15% के नीचे लाने में सफल रहे हैं। केंद्र सरकार का भी निर्देश है कि डिस्कॉम अपने घाटे को कम करे, तो हमने ये घाटा कम किया है, 15% के नीचे लाए हैं। हम अजमेर डिस्कॉम में 10% तक लेके आए। हम जो जयपुर डिस्कॉम में भी इसको 14% तक लेके आए। हमारा जोधपुर डिस्कॉम में घाटा लगभग अभी जो ज़्यादा आ रहा है 18% तक आ रहा है, उसको भी हम कम करके लेके आने के लिए लगातार प्रयास रहते हैं। पर वहाँ पर एग्रीकल्चर की डिमांड बहुत ज़्यादा होने से कुछ चीज़ें तो वहाँ ज़्यादा है और वहाँ उसको कम करने के लिए हम प्रयास रहते हैं, ताकि वो भी हमारा उस लिमिट के अंदर। ग्राहक भी इस बात के लिए मेरे पास मिलते हैं, व्यक्तिगत रूप से आते हैं और वो कह के जाते हैं कि साहब जो एनर्जी में काम हुआ है वो कभी नहीं हुआ, और वो भी संतुष्ट है इस बात से। बाकी उनका अपना कुछ मजबूरियां हैं प्रतिपक्ष नेताजी की, और वो उसकी वजह से वो मीडिया में बोलते हैं, तो वो उनका स्वभाव भी है, उनकी मजबूरी भी है। लेकिन उनके विधायक मेरे पास आते हैं तो कह के जाते हैं कि भाई ये हमारी ऊर्जा के क्षेत्र में आप जो काम कर रहे हो वो बिल्कुल बहुत बेहतर कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर। कैमरा पर्सन विजय कर्ण के साथ बाबूलाल धाय, जी मीडिया, जयपुर।